कह रहा है मॉड ऑफ पी प्लस क्यू और मॉड ऑफ पी माइनस क्यू जो है वो बराबर है। तो एक काम करते हैं, पी प्लस क्यू और पी माइनस क्यू जरा ढूंढते हैं कहाँ मिलेंगे ये दोनों। ठीक है, तो मान लो बेटा ये पी है, ठीक है, और ये है क्यू। ठीक, ये है क्यू। तो पी प्लस क्यू तो निकल जाएगा। पी प्लस क्यू, पी प्लस क्यू तो निकाल लोगे आप, है कि नहीं। पी प्लस क्यू कैसे निकलेगा? पैरेललोग्राम लॉ लगा दो, एट टेल मेथड लगा दो, ट्रायंगल लॉ लगा दो, तो कुछ भी लगा दो। तो मैं पैरेललोग्राम लॉ लगाऊंगा। मैं, मेरी आदत एकदम मेरे दिमाग में सेट है पैरेललोग्राम लॉ। मेरे दिमाग में प्लस मतलब पैरेललोग्राम, सीधा सा। मेरे दिमाग में क्या सेट है, प्लस का मतलब पैरेललोग्राम। ठीक, तो पी प्लस क्यू का मतलब यहां से जाएगा, ये रहा पी प्लस क्यू। ये जो दोनों का टेल से पास होने वाला डायगोनल, वो डायगोनल जो दोनों के टेल से जा रहा है, वो डायगोनल जो दोनों के टेल से जा रहा है वो पी प्लस क्यू हो गया। ठीक है भैया, पी प्लस क्यू दिख गया। पी प्लस क्यू दिख गया हमें। मान लेते हैं पी प्लस क्यू, पी और क्यू के बीच का एंगल थीटा है जो हमें निकालना है। थीटा इज टू बी डिटरमाइंड हियर। ठीक है भैया, थीटा क्या है? एंगल बिटवीन, एंगल बिटवीन वेक्टर पी एंड वेक्टर क्यू, यही हमें फाइंड करना है। ठीक, कोई परेशानी यहां तक? वो तो बोल दो। अच्छा, फिर यार मुझे P प्लस क्यू के साथ साथ मुझे P माइनस क्यू भी लेके आना है, क्योंकि सवाल में P माइनस क्यू भी दिखा रखा है। तो P माइनस क्यू, P माइनस क्यू माइनस करने का कोई अलग से नियम नहीं होता, ऐसे प्लस कर लो। माइनस करने का कोई अलग से नियम नहीं होता। जैसे यार 4 में से 3 माइनस करना है तो यार माइनस क्या करना है, ऐसे आप प्लस कह सकते हो। 4 को -3 में जोड़ दो, बात तो एक ही है। बात तो एक ही है। तो वेक्टर में हम लोग माइनस करने का कोई रूल नहीं पढ़ते हैं। माइनस भी एक तरह का एडिशन है। ठीक है, नेगेटिव वेक्टर को ऐड कर दो तो वेक्टर माइनस हो गया। तो दरअसल माइनस क्यू वेक्टर को पी के साथ अगर प्लस कर दिया जाए तो बन जाएगा पी माइनस क्यू। ठीक है, और प्लस का मतलब होता है बेटा पैरेललोग्राम लॉ। प्लस का मतलब होता है पैरेललोग्राम लॉ। प्लस का मतलब पैरेललोग्राम लॉ। तो अब यार पैरेललोग्राम लॉ तो तब लगेगा ना जब हमें वेक्टर पी पता हो कहाँ है, वेक्टर माइनस क्यू पता हो कहाँ है। पी प्लस क्यू निकालने के लिए हमें पी और क्यू पता था, पता है तो पैरेललोग्राम लगा, लॉ लगा दिया, पैरेललोग्राम बना दिया। अब माइनस क्यू कहां से लाएं? पी तो पता है, तो माइनस क्यू क्या होता है? नेगेटिव ऑफ क्यू वेक्टर। माइनस क्यू का मतलब क्या हो गया? क्यू का उल्टा। क्यू का उल्टा ऐसे कर दो, ये हो गया क्यू का उल्टा माइनस क्यू, है ना। सेम लंबाई का बनाना है और उल्टा पलट के डायरेक्शन, डायरेक्शन पलट देना है। माइनस क्यू हो गया। बोलो कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं ना। अच्छा, जब मैं पी और क्यू के बीच, पी और क्यू को ऐड कर रहा था तो मुझे इन दोनों के बीच के एंगल की जरूरत पड़ी। ठीक है, जब मैं, मुझे पी और क्यू को ऐड करना था, पी और क्यू को ऐड करना था तो इन दोनों के बीच के एंगल की जरूरत पड़ी। और जब मैं पी और माइनस क्यू को जोड़ूंगा तो मुझे इन दोनों के बीच के एंगल की जरूरत पड़ेगी। पड़ेगी नहीं पड़ेगी? बताओ, पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? पैरेललोग्राम लॉ में यही तो है, अंडर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर टू ए बी कॉस थीटा। थीटा क्या है? जिनको ऐड करना है उनके बीच का एंगल, टेल टू टेल। तो अगर मैं पी और क्यू को ऐड करूंगा तो मुझे उनके बीच के एंगल की जरूरत पड़ेगी। और अगर मैं पी और माइनस क्यू को ऐड करूंगा तो इनके बीच का एंगल, इन दोनों के बीच का एंगल थीटा नहीं है, इन दोनों के बीच का एंगल है 180 माइनस थीटा, है ना। 180 माइनस, बोलिए बेटा, 180 माइनस थीटा है। ये तो सबको पता होगा। ठीक है, अब ऐड करने का मतलब क्या है भाई? पी और माइनस क्यू को ऐड करने का क्या मतलब? ये क्यों कर रहा हूं ऐसा, ताकि ये आ जाए। तो ऐड करने का मतलब पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम बना लो। किसको पैरेललोग्राम बनाओगे? पी और माइनस क्यू को यूज करते हुए। और उनका जो डायगोनल जो टेल से गुजर रहा है, जो टेल से पास कर रहा है, जो टेल से पास कर रहा है, वो डायगोनल ही रिजल्टेंट होगा। तो P और माइनस क्यू का रिजल्टेंट क्या हुआ? P प्लस माइनस क्यू, यानी कि P माइनस क्यू। तो इस प्रकार हमने क्या करा, P प्लस क्यू ढूंढ लिया
और पी माइनस क्यू ढूंढ लिया जो सवाल में गिवन था, जो सवाल में गिवन था वो हमने यहां पर ढूंढ लिया। ठीक, अब कहो आगे की कहानी शुरू करें, यहां तक क्लियर हो तो बोलो। पक्का? सोच लो, देख लो, स्टेप बाय स्टेप। ये समझो बहुत बढ़िया सवाल है, बेहतरीन सवाल है, कॉन्सेप्ट को क्लियर करता है। सवाल एग्जाम में तो आते ही आता है, वो तो अलग बात है, लेकिन कॉन्सेप्ट मस्त, एकदम मजा आ जाता है इस सवाल को करके। ठीक है, चल, समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है। अब मुझे ये बताएं आप, सवाल में कहा गया है मॉड ऑफ पी प्लस क्यू बराबर मॉड ऑफ पी माइनस क्यू, ये सवाल में कहा गया बेटा, बोलो, बोलो बेटा। तो यार मॉड, मॉड का मतलब होता है मैग्नीट्यूड, और मैग्नीट्यूड किसका? इन दोनों की रिजल्टेंट का। ठीक है, और मॉड मतलब मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड किसका? इन दोनों के रिजल्टेंट का। क्लियर? तो P और Q का जो रिजल्टेंट है उसका फॉर्मूला क्या होता है बताओ, उसका फॉर्मूला क्या होता है? P और Q के बीच के रिजल्टेंट का फॉर्मूला होता है पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर टू पी क्यू कॉस थीटा। पी क्यू के बीच का एंगल, पी और क्यू के बीच का एंगल कितना है? थीटा। इज इक्वल टू, इज इक्वल टू, अब पी और माइनस क्यू के बीच का जो रिजल्टेंट है, यानी कि ये वाला, इसकी लंबाई, इसका मैग्नीट्यूड, उसका फॉर्मूला अंडर रूट, अंडर रूट बोलो, हाँ बोलो, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर टू पी क्यू। नहीं माइनस नहीं आएगा, ये तो खेल है, यहाँ माइनस नहीं आएगा, ये तो खेल है। हाँ हाँ बेटा, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो, यहाँ माइनस नहीं आएगा, मैं पूरे होश हवास में बोल रहा हूँ। और क्यों नहीं आएगा तुम बताओगे? 180 माइनस थीटा, एंगल क्या डालोगे? 180 माइनस थीटा, एंगल क्या डालोगे? समझ में आ गया? बड़ा तेज समझ में आया यार। कैसे समझ में आया, क्या आया बताओ बेटा, क्या समझ में आया? तो उससे, उससे क्या हो गया? पहले माइनस क्यों डाल रहे थे यहाँ पे, ये बताओ? क्योंकि क्यू माइनस में है इसीलिए ना, बोलो बोलो, है ना? हाँ, नहीं डालना है बेटा, क्योंकि जो तुम रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला निकाले थे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा, उस फॉर्मूले में ना तो इसका साइन डालना था, ना इसका साइन डालना था, ना इसका, ये मैग्नीट्यूड हुआ करते थे। ये सब, ये सब क्या है? ये सब क्या है, क्या है ये सब? ये सब मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड मतलब वैल्यू है, वैल्यू। ये भी क्या निकल के आ रहा है? मैग्नीट्यूड निकल के आ रहा है, डायरेक्शन नहीं निकल के आ रहा है, ये भी वैल्यू निकल के आएगा। ठीक है भैया, ये है डायरेक्शन का काम, थीटा डायरेक्शन का काम संभालेगा। तो इसमें आपको मैग्नीट्यूड ही रखना है भाई, सब जगह मैग्नीट्यूड ही रखना है। माइनस क्यू तो डायरेक्शन बता रहा है, माइनस क्यू तो डायरेक्शन बता रहा है ना भाई, डायरेक्शन नहीं चाहिए, फॉर्मूले के अंदर डायरेक्शन नहीं चाहिए, फॉर्मूले के अंदर डायरेक्शन नहीं चाहिए। कल डिराइव तो करा था दो दो मेथड से, इस बात का ध्यान रखना है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए बहुत प्यारा सवाल है। आओ आगे आओ, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो। यहां तक कोई डाउट हो तो बताओ, एनी डाउट? बोलो, यहां तक कोई डाउट हो तो बोलो। पक्का? चले फिर, अब देखो, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे और स्क्वायर करके सॉल्व करेंगे, तो पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर टू पी क्यू कॉस थीटा बराबर पी स्क्वायर। बोलो बेटा, क्या दिया डाउट, क्या डाउट? कुछ तो डिस्कस कर रहे हो, बताओ अगला, बताओ इसकी वैल्यू बताओ। अच्छा, कॉस 180 माइनस थीटा की वैल्यू, कॉस 180 माइनस थीटा, अरे लाला, हाँ चेंज होता नहीं, कॉस थीटा नहीं बेटा, माइनस कॉस थीटा। सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है। आफ्टर स्कूल टू सिनेमा, आफ्टर स्कूल टू सिनेमा की कॉलेज, कॉलेज, अरे यार स्कूल पढ़ने के बाद कॉलेज जाएंगे, सिनेमा सिनेमा में जाएंगे। तो तो सेकेंड क्वाड, अच्छा, हाँ, अच्छा आफ्टर स्कूल टू क्लब, वाह क्या बात है। अच्छा हाँ,
नहीं नहीं ठीक है, सही बात है, सही बात है, ट्रिक ऐसी याद हो जाए तो क्या दिक्कत है। तो ये आफ्टर स्कूल टू कॉलेज हम लोग को यही पढ़ाया गया था, कुछ लोग सिनेमा पढ़ा देते हैं, आज नया सीखा आफ्टर स्कूल टू क्लब। ठीक है, तो इसमें साइन और उसका उल्टा कॉसेक है, पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव है, तो इसमें कॉस वगैरह नेगेटिव ही आएगा, ठीक है बेटा, वो दिक्कत है। चाहे आप ये फॉर्मूला समझ के याद करो। तो अब यहाँ पे क्या गया, -2 PQ cos थीटा, -2 PQ कॉस थीटा, P² से P² गया, Q² से Q² गया, ये भाई साहब इधर आ गया, 4 PQ cos थीटा, 4 PQ cos थीटा, है ना। तो कॉस थीटा जीरो आ गया, 0/4 PQ, तो जीरो आ गया। तो कॉस थीटा जीरो आने का मतलब 90 डिग्री, और कॉस थीटा 90 डिग्री का मतलब क्या हो गया बेटा, थीटा 90 डिग्री। 90 डिग्री का मतलब वेक्टर पी मस्ट बी परपेंडिकुलर टू क्यू, वेक्टर पी मस्ट बी परपेंडिकुलर टू वेक्टर क्यू। यानी ये बात सत्य तभी तक मानी जाएगी, ये दोनों बराबर तभी दिखेंगे, देखो दिख भी नहीं रहे, मैंने 90 नहीं बनाया इसलिए ये दोनों बराबर, ये डंडा बड़ा दिख रहा है और ये कम दिख रहा है, दोनों बराबर तभी दिखेंगे जब ये 90 डिग्री पे होते, पी और क्यू 90 डिग्री पे बनाते, तो ये वाला डायगोनल और ये वाला डायगोनल आपको बराबर दिखता। बेहतरीन सवाल, मजेदार सवाल, नोट कर लीजिए। पार्टिकल 10 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से, V1 की वैल्यू है 10 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे पहुंचा, V2 की वैल्यू है 10 मीटर पर सेकेंड, ऐसे जा रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है, ठीक है। तो आपसे कह रहा है भाई, ये डायरेक्शन ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ठीक है। तो आपसे क्या कह रहा है, क्या पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा क्या रहा है, फाइंड द चेंज इन वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड वाइज और डायरेक्शन वाइज चेंज इन वेलोसिटी बताना है, ठीक है। चेंज इन वेलोसिटी बताइए, फाइंड चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी में परिवर्तन बताना है, डेल्टा वी फाइंड करना है, डेल्टा वी, डेल्टा वी, चलिए फाइंड करते हैं, टाइम नहीं लगता, अगर आपको क्लिक करता कॉन्सेप्ट तो टाइम नहीं लगता। देखो सुनो, आप सबसे पहले इसको वेक्टर फॉर्म में लिखो। तो अगर हम इसको आई कैप मान लें, यूनिट वेक्टर पढ़ा है ना, अगर हम इसको आई कैप मान लें तो ये -I कैप हो गया, और ये जे कैप मान लेंगे तो ये हो गया -J कैप, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। आई कैप यूनिट वेक्टर है, डायरेक्शन बताता है, इसकी खुद की वैल्यू 1 होती है, तो आप मल्टीप्लाई करने करेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, फायदा ही हो जाएगा, नुकसान नहीं होगा। तो V1 की डायरेक्शन ध्यान से देखे तो आई कैप की तरफ है, और V2 की डायरेक्शन जे कैप की तरफ है, देखो, है ना। तो V1 को अगर वेक्टर फॉर्म में लिखा जाए तो वो हो गया 10 I कैप मीटर पर सेकेंड, और V2 को अगर वेक्टर फॉर्म में लिखा जाए बेटा तो वो हो जाएगा 10 J कैप मीटर पर सेकेंड। क्या मैं सही लिख रहा हूँ, बोलो। ठीक है, ये V1 है, V1 10 I कैप, V2 है 10 J कैप। अब हमसे क्या कह रहा है, डेल्टा वी फाइंड करो। तो डेल्टा वी मतलब फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल वेलोसिटी को माइनस करना है, ठीक। फाइनल वेलोसिटी कितना हो गया बेटा, 10 J कैप, और इनिशियल वेलोसिटी कितना हो गया, 10 I कैप, 10 I कैप। ये हो गया आपका चेंज इन वेलोसिटी, ये हो गया आपका चेंज इन वेलोसिटी, ठीक। अब अगर हम इसका मैग्नीट्यूड निकालें, इसका क्या निकालें, इसका मैग्नीट्यूड निकालें, है ना, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, पूछे तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, मैग्नीट्यूड क्या होगा। तो मैग्नीट्यूड यानी कि डेल्टा वी का मॉड, डेल्टा वी का मॉड, डेल्टा वी का मॉड। तो कभी भी ध्यान से देखो, कभी भी अगर आई और जे के फॉर्म में वेक्टर लिखा हो और मैग्नीट्यूड पूछा हो ना, तो अंडर रूट आई के पड़ोसी का स्क्वायर, मतलब आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर, और जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर कर देंगे, क्या कर देंगे, आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर कर देंगे और जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर कर देंगे। तो स्क्वायर करेंगे तो 100 ये रहा, 100 ये रहा, तो 200 हो गया, है ना। 10 का स्क्वायर 100, 100, 200, 10√2,
मीटर पर सेकेंड, 10√2 मीटर पर सेकेंड। बोलो आया कि नहीं आया?